आप जी ने संत बाबा सुखदेव सिंह जी खोज की परवाले, जिन्होंने बड़े महापुरुष संत गुरु साहिब बाबा करतार सिंह जी दे, बाबा सोहण सिंह जी उन्होंने आम ये गल प्रचलित आ जदों बाबा सोहण सोहनी कीर्तन करते सगे ना, ये अज तक प्रचलित गल वा इत्थे दी बह जानी सुन समाधि हो जाती थी दुनिया गज के आखो सतनाम, क्योंकि बख्शिश सीगी। तो उन्होंने महापुरुषों के जीवन दियां विशेषताइयां अपने सन्मुख रखियां। परमात्मा तो आए हुए बोलिया हर जन की आज्ञा मानत ते नाही पुन गर्भ पर। ये बचन परमात्मा तो आया होया जिहड़ा हरि दी जन की आज्ञा मनदा आ वो मुड़ के जन्म मरदे चक्कर गर्भ च नहीं पैंदा। गज के आखो सतनाम। हैदराबाद पागलखाना सीगा, दयालु कृपालु आ, परमात्मा वालों हुक्म हुंदा महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी नूं पागलखाने दे विचों महापुरुष बैठे। जिद्दां मैं एक दिन कल तुहानूं गल सुणाई थी, एक बार बाबे ईश्वरीय जगपालपुर आए, गुरुद्वारे प्रोग्राम सीगा, मैनूं कहंदे ओ खूह ते किहदे आवाज़ खंड पाठ दी आउंदी, आपां उत्थे भी जाइए। गज के आखो सतनाम। नहीं आम साधु जांदा नहीं, कहंदा कोई सद्दूगा मैनूं उत्थे, किहड़ा कोई मैनूं जाणदा होना। मैं सत्कार हुंदा भी मेरे मोहरे सत्कार होवे, चार बंदे खड़े होण, फकीर महापुरुष उत्थे चल गए, संगत की शरधा भावना। हुण हरिद्वार गुरु नानक देव जी नूं उत्थे किहड़े कोई जाणदे सीगे, पर परमात्मा सब नूं जाणदा। सामै जोत जोत है सोए तिसका चानण, सामै चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए। कोह गुरु नानक गुर में नहीं सूझै, हर साजन सब कै निकट कड़ा। मक्के मदीने के लोग किहड़े जानते सीगे, पर परमात्मा उन्हां दे विच वसदा। उत्थे जाके अपनी शब्द जिती सिद्ध मंडली की तुस अपना पंथ निराला। इस महापुरुष ब्रह्म बेटी बाबा तरसोणी पागलखाने दे विच गए। ध्यान रखियो, जदों पागलखाने दे विच गए ना, ब्रह्म ज्ञान की अमृत वर्षी महिमा साधु सांकी सुनियो मेरे मीता। पिंगल पर्वत पार पए खल चतर बकीता। ऐसी वो जिन्ने भी पागलखाने दे बच्चे सगे ना, सारियां नूं सोझी हो गई। गज के आखो सतनाम। महापुरुष कहंदे छड्ड दो इन्हां नूं, घर छड्ड के आवो, बा ठीक ही आ। गज के आखो सतनाम। ऐदां दीयां रूहां बख्शिश है, उन्हां तो भरोसा आए सीगे। तो गुरु महाराज कृपा करे, आओ पंथ के महान विद्वान सत्कारयोग संत बाबा तेजा सिंह जी खुडे वाले एक असीस दे के रखियो। दास नूं मेरे अंदर एक फुरना हुंदा कि विद्वान कथनी ते करनी वाला, लिखारी भी है, विद्वान भी है, महापुरुष हर महकमे दे विच आलराउंड महकमा है। अजकल बोल सकदा, किताबां लिखणियां कोई सौखी गल नहीं। गज के आखो सतनाम। इतिहास नूं घोखना, उहदी पड़चोल करनी। आओ गुरु के प्यारिओ, इन्हां महापुरुषां दी रसना तो निकलण वाले बोलन की कीमत कोई नहीं, कीमत कोई नहीं हैगी। पर कोई आए मिले को गाहकी ले गो, महंगे मोल सानू की मिलना। बाबा मेसन की सालाना वर्सी, बाबे रणजीत सिंह की कमाई, बाबे अतर सोना की कमाई। अगर एक भी वचन तुसी सुन के मन लिया, अपुष्ट बात ते पई सीधरी, दूत दुष्ट सजनई, जीवन पलटा आ जाऊगा। आओ उन्होंने महापुरुषों कोलों प्रवचन सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल के अंधियार निवारण कारण, आप हरि जग भीतर आए। सब वेद को सार आधार लियो, शरणागत के दुख दूर मिटाए। रटनंकर देश विदेश बिखै, कुपंथन ते सब लोक हटाए। बैपर सोतम श्री गुरु नानक, चीत बसों मम नीत सहाय। जाहे को नाम जपै दुख नासत, होत कली कल दूर भयानक। सूरज बंस उतंस पए, उपदेश महापव मैं सुखदानक। धुंध मिटे जग चानन भादस, जोत धरी धरनी परमानक। पाल प्रभु मम धाम करो,
और मूर्त ब्रह्म श्री गुरु नानक। पाठ सारा कुछ गिनती मिनटी च दस दिता। हुण बारी आई फिलोसफर की। वो कहन लगा इसकी बुद्धि परखनी है, किन्ना पढ़िया है, किन्ना विद्वान है, किहड़े शास्त्र का इनू बोध है और ये किस तरह जीवन अपना विहार कर रहा। उन्हें भी अपने हिसाब नाल अंदाजा लाया, वो भी आराम नाल बैठ गया। बारी आई तीसरे आदमी की। वो साहित्य नाल प्रेम रखता सी, कवि सी। उन्हें देखा तेन कविता लिखनी आती है, पढ़नी आती है, कोई कविता याद है, कदे कोई पुस्तक किताब पढ़ी। उन्हें भी अपनी इंटरव्यू लैके उस नौजवान की छड़ दिता। और इस तो बाद बारी आई संत की। हुण संत वेखदा है इहदे विच वेखण वाली किहड़ी गल, जिथे शरीर की पहुँच नहीं, बुद्धि की पहुँच नहीं और अकल की पहुँच नहीं, मन तो परे है, बाणी तो परे है, कि इस नौजवान की उत्थे पहुँच हैगी है। हुण जदों सारिਆਂ ने अपने अपने विचार दिते, उस संत ने उस नौजवान नूं पुछया, भाई तू किन्ने बजे उठदा सवेरे? अज रिवाज पै गया रात के 12-1 बजे तक आदमी इंटरनेट के उत्ते फोन ते देखी जाता। अमृत वेला सिख का खुंज गया। महाराज ने बचन किया, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। 2019 तो बाद हजूर साहब जाण का मौका नहीं मिलिया, कोविड आ गई, कई मसले आ गए। 2000 जदों नोटबंदी हुई, दास हजूर साहब सी, जदों उत्थों वापस आए, ट्रेन में सफ़र कर रहे सी, रात का कोई 1:30 का टाइम सी, ते मैं दास वाशरूम गया। जदों मैं वापस आया ना, 2 अमृतधारी, उम्र भी उन्होंने 55-60 तो उत्ते ही सी, वो इंटरनेट पर देख रहे थे। मैं उन्होंने लागे खड़ा हो गया। खड़ा होकर मैं उन्होंने वेख्या, कहता संत जी की गल है? मैं क्या गल तो कुछ नहीं जी। कहते फिर की देखते हो? मैं क्या मैं तुहाडे नाल 1 मिनट गल करनी है। कहते दसो तुसीं कित्थों आए हो? कहते श्री हजूर साहिब तो। ये गड्डी किहड़ी जिह च बैठे हो? कहते जी सचखंड ट्रेन है। अच्छा, तो रात का 1:30 बजे का टाइम है, भले हो जो तुहानूं नींद नहीं आउंदी तो तुसीं सतनाम वाहिगुरू कहो। सचखंड तो अगे कोई थां नहीं, सचखंड वासी नूं याद कर लो। ये 1:30 बजे के टाइम में तुसीं इंटरनेट देख रहे हो, सवेरे कदों उठोगे? अमृत वेला तुहाडा कदों आएगा? जे सिख दा अमृत वेला खुंज गया तो समझो जीवन च उहदा एक जीवन का हिस्सा खत्म चला गया। महाराज कहते प्रभाते उठ नाम जप, निस बासर आराध। अमृत वेले उठ के कहते परमेश्वर का सिमरन कर, ते निस निस कहते रात्रि नूं, वासर आने वाले दिन च फिर आराध उसनूं चेते कर। निस वासर आराध। अगला शब्द विचारन वाला, कारा तुझे ना व्यापी। कारा का अर्थ है इत्थे कारण, जिन्होंने व्याधि कह, उपाधि व्याधि कहते। जिमें ये साडा शरीर है ना, ये भी उपाधि है। असी कुछ चंगे माड़े कर्म किए, उन्होंने कर्मां का फल सानू शरीर मिलिया। जे असी मुड़ के चंगे कर्म नहीं करांगे, उस ईश्वर की बंदगी नहीं करांगे, उहदे नाल नहीं जुड़ांगे, सानू मुड़ के फिर जन्म मिल जू। चाहे कुत्ते का, गधे का, खोते का, घोड़े का, बंदे का, औरत का, यह नहीं किया जा सकता किहड़ा मिलेगा। जन्म मिलता ही रहना। महाराज कहते जम्मै मरै, मरै फुन जम्मै, बहुत सजाए पाया देश लम्मै। ये मुक्कण वाला पंध नहीं है, ये मुक्कण वाली सज़ा भी नहीं है। तुसीं वेखो कोई कतल करता, किसी को 10 साल की सज़ा हो, दिन पर रात की गिण के थोड़ी रह जाती है। विच कई बार गुरपुरब आउंदे अच्छे पैरोल भी मिल जाती है, पर जिहड़ी ये सज़ा इहदे च कोई पैरोल नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। ये तो पता नहीं कई जन्म पै कीट पतंगा। तुसीं बरसात का मौसम है ना, तुसीं अपने अंदर ही गौर नाल वेखियो
ਇੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ, ਗਜ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਓ। ਦਾਸ 1995 ਵਿੱਚ ਜਬਲ ਅਲੀ ਦੇ ਸੀ ਪੁੱਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੜੀ ਬੇੜੀ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ 5 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2-2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਲ ਵਜਨ ਲੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਾ ਡੈਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ, 28 ਟਨ ਦੀ ਮੱਛੀ, 280 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਵਿਚਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬ੍ਰਿਖਜ ਹੋਇਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਬੱਪੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਬੱਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਕਤੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਲੋਕ, ਸਮੀਪ, ਸੁਜਸ ਤੇ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ। ਸਮੀਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਲੋਕ, ਸਮੀਪ, ਸੁਜਾ, ਸਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੇਵਲਯ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲਯ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰ ਜੰਮਣ ਨਾ ਰਵੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚ ਰਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਰੂਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੱਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੱਡ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਖੱਡ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਉਹੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੂੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਦੁਆਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮ੍ਰਿਗ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਮੀਨ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ। ਮ੍ਰਿਗ ਹਰਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ ਭੌਰਾ, ਪਤੰਗ ਪਤੰਗਾ, ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ, ਮੀਨ ਮੱਛੀ। ਏਕ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼।
इन्हों एक एक बीमारी है, एक एक रोग है। हाथी नूं काम रोग मैगल वस्कीना, हाथी नूं काम का रोग है, बड़े सौखे नाल फस जाता, सारी उम्र गुलामी करता। तोता लालच में फस जाता, वह भी दाने चुगण वास्ते आउंदा फस जाता। इस तरह जितने जीव ने पंजे ये काम क्रोध लोभ अहंकार पंजा चो एक एक रोग च फसे हुए हैं। पंज चोर असाध जामे जिन्ने तुसी असीं बैठे सारे, साढ़े सारिਆਂ च पंज हर वक्त रहिंदे। काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये पंज साढ़े सारिਆਂ च। तुसी अंदाजा लाओ साड़ी किन्ना चिर आस रहेगी। जिवें नदी के कंढे रुखड़ा है ना, आ तुसीं देखदे हो रुखड़ा की मकान भी रोड़े जा रहे सारे। नदी किनारे रुखड़ा किचर के बन्ने धीर। साड़ी अवस्था उस रुख वर्गी है जिहड़ा तेज बहाव वाली नदी के कंढे है, पता नहीं कदों गिरना। इस वास्ते कबीर साहब ते जितने भी भगत होए ने उन्होंने अपने आप को जानिया ते जानने वास्ते ही प्रेरणा करते हैं। जिवें बाबा फरीद कहंदा, आप सवारै मैं मिलै, मैं मिलिया सुख होए। जे असीं अपने आप को सवार लीए ना तो सानू सुख की प्राप्ति होएगी। भाव असीं उस परिपूर्ण ब्रह्म विच साडा मेल हो जाएगा। किवें सूरज बाबा फरीद चले गया, फरीद हमेशा जीवित है। जिन्ना चिर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश रहेगा, बाबा फरीद जीवित रहेगा। नामदेव जी महाराज 1270 च पैदा हुए और गुरु नानक देव जी 1469 च। 199 साल गुरु नानक पातशाह तो पहला नामदेव जी का जन्म होया। ठीक है, इतों तकरीबन 2300 किलोमीटर से हंगोली डिस्ट्रिक्ट में नरसी बामणी के पिंड छोटे ਜਿਹੇ जन्म होया, पर उसने परिपूर्ण परमात्मा का चिंतन किया। 18 साल पंजाब की धरती से घूमना घुमाना च रहे। नामदेव सदीप काल ਲਈ अमर हो गया। गुरु साहब ने उन्होंने अपने गुरु ग्रंथ साहब जगह दी और अमर कर दिता। उन्होंने कहण दी सिर्फ एक गल है, जिन्होंने अपने आप को सवार लिया, जिन्होंने अपने निज स्वरूप का बोध हो गया। हुण इत्थे एक गल छोटी है मैं स्पष्ट कर दिया। तुसीं कहोगे ज्ञान तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही है, इनू समान ज्ञान कहते हैं। समान ज्ञान जिदा अपने घर का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, परिवार का ज्ञान, खेतीबाड़ी बैंक बैलेंस का ज्ञान, ये समान ज्ञान है। ये मनुख में कोई ज़्यादा नहीं है। मनुख नालों प्रकृति के जीवों में भी बहुत समान ज्ञान है। कि मैं शहद दी मक्खियां तुसीं देखियो सड़कों के कंढे आम करके डब्बे रखे, 100 सा डब्बा रखा। जिस डब्बे विचों जिहड़ी मक्खी निकलती है 5 किलोमीटर तो जाके शहद लियाउंदी है, वो अपने डब्बे विच बढ़दी है, दूजे च नहीं बढ़ती। अगर दूजे च बढ़ेगी मक्खियां नूं मार देणगी। फिर तुसीं वेखो चिड़ी जिहड़ी कितनी दूर तो चोगा लियाउंदी है, वो अपने बोर्ड के मूँह च पाउंदी है, दूजे च नहीं पाउंदी। कीड़ी 1 किलोमीटर तक जाती है लैण वास्ते खुराक लैके अपने खुड तक मुड़ के आउंदी, इहनूं चेता नहीं भुलदा। इंसान विच अपने स्वरूप अपने आप का ज्ञान होना कोई बड़ी औखी गल नहीं, परंतु जिहड़ा विशेष ज्ञान है, समान ज्ञान तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही है, पर विशेष ज्ञान जिहड़ा है ना वो अभ्यासी पुरुषां नूं, बाबे मित सिंह वर्गी महान आत्मा नूं, बाबे अतर सिंह बाबा बसुआणे वर्गे दी महान आत्मा नूं। ये नहीं भी अज हुण संत नहीं है, अज भी बड़े ने। जंगल च राजा एको ही हुंदा, बाकी जंगल सारा उहदे अधीन ही हुंदा। अज भी एक एक संत जिहड़ा बंदगी च रुझे हुए ने, पर वो अपने आप को प्रगट नहीं करते। दास 11 साल की उम्र च महापुरुषों की संगत आया सी, 77 साल पार कर रहे हैं। 66 साल महापुरुषों की जिंदगी च रहे, बहुत महापुरुषों के दर्शन किए, जिन्हों का केवल भजन करना और एक फुलका 2 फुलके खा के अन्न मात्र थोड़ा जा खा के बंदगी करते रहना। अज ठीक है, मैं अपने समाज बारे भी देखदा कि समाज गुमराह हो रहा। बहुत सारे धन दौलत ऐशो इशरत ठाठ-बाट च पै रहा। जिहड़ी बंदगी है ना वो ठाठ-बाट च नहीं है, बिल्कुल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। थोड़ा खाना, गुरु नानक देव पातशाह ने भी कहा भाई वो सौना भी खराब करना ही है, जो सुत्तियां दर्द होवे, शरीर खराब है, मन बुद्धि बिगड़ जाए। तो ये जड़ा जीवन है सतपुरुषों का केवल एक गल ते आधारित है, उन्होंने अपने मन नूं काबू कर लिया।
ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਭਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਿੱਤ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਗਰ ਟਿਕਾਓ ਆ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੁਤਫ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੁਫਨ ਆਦ, ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਆਦੀ ਘੜੀ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਆਦੀ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਫੁਨ ਆਦ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਜੇ 3 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, यानी ਐਂ कह लो मन कंसट्रेट हो जाए, टिकाओ च आ जाए, ठहराओ च आ जाए, मन स्थिर हो जाए, तो जी मनुख के अंदर सਦੀवी ऊर्जा है ना, वो इतनी कि व्यापक हो जाएगी कि आदमी 24 घंटे आनंद च विस्माद रहे, उन्होंने कोई फर्क नहीं पेगा। तो जिन्होंने महापुरुषों ने बंदगी की, सिमरन किया, ये उन्होंने जासी गाए जा रहे हैं। उन्होंने चरणों की धूड़ी लैण वास्ते, उस स्थान तो असी आत्मक सकून लैण वास्ते इस जगह ते आए हैं। अंत में मैं एक छोटी जी गल कह के खेमा चाहनी, असी जदों गुरुद्वारे जाने तो जां कोई मंदिर जाता है, मन टिकाओ च नहीं होंदी, नहीं होंदी। जे मन टिकाओ च नहीं जाना, जड़ जाओ 5 बार 10 बार 11 बार 21 बार मूल मंत्र पढ़ो, पर उन्ना चिर तुसी गुरु अपने हिरदे च बसा के रखो। ये करन तो बाद तुसी देखो तुहानू कितना आत्मक आनंद आएगा। महाभारत च एक साखी आउंदी है, पांडव राजसोई जग कर लगे। जदों राजसोई जग कर लगे, बुलाया सारिਆਂ ਨੂੰ, बड़े ऋषि मुनि साधु व्यंगम गरीब गुरबा ऋषि मुनि सारे आए उस लंगर विच। गुरु नानक पातशाह के जीवन भी एक साखी आती है। महाराज जो एमनाबाद गए, भाई लालो के घर ठहरे सी, ते उस वेले दे हुक्मरान मलक भागो ने भंडारा किया, सारिਆਂ ਨੂੰ सद्या, गुरु नानक देव जी नहीं गए। चलो ये कहानी मिलती जुलती है। इस विच भगवान वाल्मीकि नूं सद्या गया, पर वो भंडारे च नहीं आए, राजसोई जग में नहीं आए। भगवान कृष्ण कहन लगे भाई भगवान वाल्मीकि नूं सद के लियाओ। गए, युधिष्ठिर गया सब तो पहला, जदों जाके मत्था टेक के कहा भगवान साडे भंडारे च चलो, वो कहन लगे 100 अश्वमेध जग का फल लैना है। सुनना जरा, 100 अश्वमेध जग का फल लैना, फिर मैं तुहाडे भंडारे च जाना। युधिष्ठिर कहन लगा प्रभु सारी उम्र च तां एक भंडारा करन लगे आ, अश्वमेध जग कर लगे हैं, तुहानू 100 अश्वमेध जग का कितों दईए फल। कहने कि फिर नहीं मैं जाना। वापस आ गए। फिर भीम गया, अर्जन गया, नुकल गया, सहदेव गया, सारे बारों बारी गए, पर भगवान ने उही एको ही सवाल रखा भी 100 अश्वमेध जग का फल इत्थे रख दिओ, तो फिर मैं तुहाडे नाल तुहाडे भंडारे विच तुहाडे जग विच जावांगा। जदों सारे बैठ गए, भगवान कहते नहीं मन्ने, कहते नहीं। द्रौपदी कहन लगी गुरुदेव पतिदेव जो मैनू हुक्म हो तो मैं सद के लियावां। कहन लगे कोई गल नहीं, तू चल जा। द्रौपदी ने इशनान किया, इशनान करदे उन्हें राम राम चितारिया, बसर पहरे 2 थाल ले, एक विच फल फ्रूट लिया, दूजे विच पूजा की समग्री लई। समग्री लैके दोनों थाल लैके पैरों तो नंगे वो राम 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 करदी भगवान वाल्मीकि के आश्रम में जा रही है। जदों भगवान वाल्मीकि के आश्रम च गई, वो समाधि ला के बैठे सी, उन्हें नमस्कार की, चौकड़ी ला के मोहरे बैठ गई और राम 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 करती रही। अखीर भगवान की अख खुली, वो कहते राजपुत्री तू किवें आई है? कहते गुरुदेव मेरे पतिदेव ने अश्वमेध जग शुरू किया होया, मैं तुहानू उहदे च बुलाउण वास्ते आई हाँ। कहते तेनू पता नहीं राजपुत्री, मैं 100 अश्वमेध जग का फल लैना है, फिर मैं जाना।
द्रौपदी हस पई। जदों हसी तो महाराज स्वामी वाल्मीकि जी वो द्रौपदी के चेहरे वाल वेखते हैं भी जदों इन्होंने पतियों ये गल कही सी वो तो मायूस हो गए, तो मायूस होकर चले गए, पर ये तो हस रही है। वो कहते गुरुदेव इन्ना सौदा सस्ता लाया तुसी? वो कहते सौदा सस्ता तो बहुत महंगा। कहते नहीं, कहती गुरुदेव मैं तुहाडे वर्गे महापुरुषों तो एक गल सुनी है भी जे संत नूं मिलने जाइए, कबीर कहता संत को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोई। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी भैन भरा नहीं जाना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा निंदिया ये नहीं लैके जाना। मैं कई बार देखा कई बंदे ने कोई टुचर लभ लेंदे आ, वो कहते साध नूं पुछदे जाके, जे तो साध ने दस दी कहना ठीक है, नहीं तो कहना मैं रोटियां खानी बैठा कुछ नहीं आता इनू। बड़ी बारी हुंदा साडा इदां, कई बार असीं कीर्तन कथा करके हटते हैं, बहुत सारे बंदे अड़ब सवाल करते जिहड़े साडा संबंध नहीं हुंदे, पर चलो जे उन्होंने माकूल जवाब दे दिए तो उन्हें तसली हो जाती है। पर जेकर मैं ना मानू, एक मेरे को विद्यार्थी पढ़ता सी, मैं उन्होंने पंत प्रकाश पढ़ा रहा सी, उहदे च आया गुसैला ते मसैला, दो अखर आए गुसैला ते मसैला। वो मुंडे ने सुने तो जाके उसका चाचा बड़ा प्रचार करता नाले ग्रंथी, वो कहता चाचा अज मैनू अखर तो दसी, कहता की? कहता गुसैला ते मसैला की हुंदा? सोच साज के कहता भी अज तो मैनू पता नहीं, कल दसूगा। वो कल दूसरे दिन फिर कहता चाचा दस सही गुसैला मसाला की हुंदा? कहता यार मैं तो डिक्शनरी फोल मारी, मैनू लभ्या नहीं कुछ भी। कहता बस यही प्रचार करदा, गुसैले का तो गुस्से वाला, मुछैले का तो मुछां वाला। यानी सिंह जिहड़े सी गुस्से वाले तो मुछां वाले बड़े बड़े तगड़े सी, वो प्रसंग चलता पिया। लोग इदां दी छोटियां छोटियां गल्लां लभ के तो ये गल्लां मोहरे अड़ा लैंदे। उन्हें जदों ये गल कही, कह लगे इन्ना सस्ता सौदा? तुहाडे वर्गे महापुरुषों तो मैं एक वचन सुनिया भी जदों गुरु नूं मिलण जाइए, गुर स्थान ते जाइए, संत नूं मिलण जाइए, रब दे प्यारे नूं मिलण जाइए, तो फिर जे राम राम परमेश्वर का नाम सिमरन करते जाइए, एक कदम का 100 अश्वमेध जग का फल मिलता। जे तुसीं गुरुद्वारे नूं आओ, वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम करते आओ, तो ऐं मान लो भी तुहानूं 100 अश्वमेध जग का फल मिलेगा। उन्हें कहा गुरुदेव राज दरबार तो लैके इत्थे तक मेरे कदम गिन लो, जिन्ने मेरे अश्वमेध जग बनते हैं ना, कदम बनते हैं, उन्होंने चो भगवान वाल्मीकि नूं कोई गल दिओ, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु ना देखो दुआले वाले कौन किदां दा तुरे जा रहा, किदां दे कपड़े पाए है, की खा रहा की कर रहा, छड्ड दिओ, लेट फ्री उन्होंने छड्ड दिओ। पर अपना जिहड़ा दिमाग है ना, अपना मन जिहड़ी बुद्धि है वो गुरु के चरणों नाल जोड़ के रखो, तो फिर तुहाडा गुरुद्वारे आना सफल ही सफल है। सफल 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 भई यात्रा, आना सफल हो जाएगा। महापुरुषों के दरबार च हाजिरी लग जाएगी और जीवन सफल हो जाएगा। एक गल याद रखियो, जिन्ना सौखा सौखा रस्ता गुरमत का ना, गुरमत का और कोई रस्ता सौखा नहीं। मेरे दादा गुरु ने किताब लिखी है भारत मत दर्पण, 200 मतां का जिक्र किया, पर उहदे चों सब तो सौखा सरल गुरमत का मत है। उठत बैठत सोबत जागत ये मन तुझे चितारे, फिर साध का संग नहीं कछ घाल, ते दर्शन भेटत होत निहाल। इन्ना सौखा भला हो जाएगा। मैं अंत विच वो सत्कारयोग दिव्य मूर्ति भजनानंदी वाहिगुरू जी की फतेह।